मेरा इस वीडियो का इंटेंशन ये नहीं है कि आप फिज़िक्स के बाकी चैप्टर्स को छोड़ दें, वो तो आपको करना ही है, बट पहले प्रायोरिटी पे इन चैप्टर्स को रखें। हाय एवरीवन, प्रिया दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस समय देखिए तो हमारा चल रहा है अक्टूबर मंथ। अक्टूबर ख़त्म ही होने वाला है। नवंबर से अगर हम काउंट करें तो नवंबर से मार्च तक अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ 5 महीने बचेंगे अगर मोटा मोटी काउंट करें, क्योंकि अप्रैल को मैं इसलिए काउंट नहीं कर रही कि अप्रैल वाले टाइम में आपका टाइम सिर्फ रिवीजन, टेस्ट इन सब में चला जाएगा, आप कोई नई चीज़ नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए मैं अप्रैल को काउंट नहीं कर रही। मैं मार्च तक 5 महीने बच रहे हैं आपके पास से। अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके फिज़िक्स में स्कोर 50 to 70 ही आते होंगे या मोस्टली 90 आते होंगे। उनके दिमाग में ये डर हर वक्त रहता है कि टेस्ट में तो चलो ठीक है, क्या मेन एग्ज़ाम में भी अगर मेरे इतने ही नंबर आए तो मैं कैसे इस चीज़ को फेस करूँगी कि मैंने क्या पढ़ा था कि इतने कम नंबर आए मेरे मेन नीट के एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे चैप्टर्स के नाम बताऊंगी, 10 से 12-13 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको मिनिमम आपने ढंग से पढ़ लिया तो आपके मिनिमम 120 प्लस स्कोर आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि उसमें भी 12th का पोर्शन ज़्यादा है, 11th में ऑलरेडी अब 11th का जो पोर्शन है नीट में बहुत कम आने लगा है, ओनली 30%, बाकी 70% 12 पोर्शन से ही आता है। उसमें भी मैं कुछ फ़िल्टर करके ऐसे चैप्टर लाई हूँ जिनको आपको करना ही करना है मेन एग्ज़ाम से पहले। आप उसमें एक भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते हैं अगर आपको 120 प्लस स्कोर करना है तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से वो सारे चैप्टर्स हैं जिन्हें आपको पढ़ना ही चाहिए। 11th में आपको कुछ ही चैप्टर्स करने हैं जिनमें मैं बता रही हूँ। सबसे पहला आपको यूनिट डायमेंशन बहुत छोटा चैप्टर है जिससे मिनिमम 2-3 क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। और इसमें बहुत बेसिक से वही हर साल वाला जो ट्रेंड है वही फॉलो होता है कि आपको एसआई यूनिट निकालना है या डायमेंशन फाइंड करना है या वर्नियर कैलिपर उनका फेवरेट टॉपिक होता है, उससे क्वेश्चन वो देते ही देते हैं। तो ये बहुत छोटा चैप्टर है, इसका वेटेज ज़्यादा है, इसको आपको करना ही करना है। सेकंड आता है वर्क एनर्जी पार। इसमें 2 क्वेश्चन मिनिमम आता है और इनमें इनका फेवरेट टॉपिक होता है पार से क्वेश्चन बनाना, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। थर्ड आता है रोटेशन। अगर हम 11th फिजिक्स की बात करें तो वो विदाउट रोटेशन इनकम्प्लीट होती है, तो रोटेशन आपको करना है और उसमें फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा। आप मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में रोटेशन से मिलेंगे ही मिलेंगे। फोर्थ है ग्रेविटेशन में भी एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व किया है, उसमें सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो फार्मूला बेस्ड ही होते हैं। आप अगर अच्छे से फार्मूला भी ढंग से पढ़ के जाएंगे तो आप उसके 2 क्वेश्चन आराम से बना लेंगे। इसलिए पहले थोड़ा सा एक बार इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, आप एक बार के पढ़ने में ही नीट वाले दिन आप इसका क्वेश्चन बना लेंगे। 5th नंबर पे आता है हमारा फ्लूइड। अगर फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड पूरा पढ़ने के लिए मैं नहीं कहूँगी, बिकॉज़ इस समय उसका ट्रेंड बहुत कम हो गया, उससे क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं और चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत लेंथी चैप्टर है। इसमें अगर मैं पर्टिकुलर टॉपिक की बात करूँ तो आप इसमें 2 टॉपिक एकदम पढ़ के जाइएगा क्योंकि यही उनका फेवरेट टॉपिक होता है। पहला सरफेस टेंशन और दूसरा टर्मिनल वेलोसिटी। आप इन दोनों को अगर कर लेते हैं तो मिनिमम 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से आने ही आने हैं सरफेस केमिस्ट्री से। बाकी 11th में इतना पहले आप बेसिक सा करिए। अगर हम 12th की बात करें तो 12th का वेटेज 11th के कंपेयर में थोड़ा अधिक होता है, तो इसमें सबसे पहले आपको जो चैप्टर ख़त्म करना है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिससे मिनिमम 3 क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड अगर बात करें तो वो है कैपेसिटर। लास्ट 2-3 साल में मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि कैपेसिटर को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिला है। जो ये इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर्स जो होते हैं इनमें कैपेसिटर से मिनिमम 4 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। थर्ड नंबर पे बात करें तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें वही फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक वाला टॉपिक होता है और मैग्नेट को अरेंज किया रहता है एंगल पे। उस टाइप से क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाएंगे और मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि ये चैप्टर बहुत छोटा है। 4th चैप्टर है हमारा AC यानी ऑल्टरनेटिंग करंट, जिससे मिनिमम 3 क्वेश्चन आ रहे हैं आज के टाइम पे। अब आता है हमारा 5th नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक बहुत छोटा सा चैप्टर है और इससे मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। और इसमें क्वेश्चन आते कैसे हैं कि आपको फ्रीक्वेंसी अरेंज करने हैं, आपको वेवलेंथ को अरेंज करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इसे आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है और क्वेश्चन अधिक आ रहे हैं। 6th नंबर पे है मॉडर्न फिजिक्स, जो एक नीट वाले स्टूडेंट के लिए गिफ्ट जैसा होता है। इसको मैं गिफ्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका कुछ कंसेप्ट हम 9th 10th में पढ़ के आते हैं।
कुछ कंसेप्ट इसका हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, एटम वगैरह से रिलेटेड लेके, न्यूक्लियस से रिलेटेड लेके, और बाकी हम फिज़िक्स में पढ़ लेते हैं। तो ये कई जगह से हम ऑलरेडी पढ़े हुए होते हैं। इसमें कुछ बेसिक से 8, 9, 10, 12 फार्मूले होते हैं जिनको आप याद कर लेंगे तो आप इसके क्वेश्चन अच्छे से बना पाएंगे। तो इसे आपको नहीं छोड़ना है। मॉडर्न फिज़िक्स का वेटेज मिनिमम 7 to 8 क्वेश्चंस का है। आप सोच सकते हैं कि 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ मॉडर्न फिज़िक्स से आते हैं और बहुत इजी है इसे स्कोर करना। इसमें कोई आपको बहुत रॉकेट साइंस नहीं चाहिए इसको समझने के लिए। तो इसे आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, इसे तो ख़त्म करना ही करना है। बाकी रे ऑप्टिक्स को मैं बहुत सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि वो बहुत लेंदी चैप्टर है और उसमें क्वेश्चन मिनिमम 1-2 ही आते हैं, तो मैं उसे अभी फ़िलहाल के लिए सजेस्ट नहीं करूँगी। हम अपने लास्ट चैप्टर की बात करें, वो है 7 नंबर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर छोटा चैप्टर है, उसमें मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप उसे भी तैयार कर लीजिएगा। यानी 11th में 5 चैप्टर एंड 12th में मैंने आपको 7 चैप्टर बताए हैं। कुल मिलाकर 12 चैप्टर ऐसे हैं जिन्हें आप इजीली करके 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। मेरा इस वीडियो का इंटेंशन ये नहीं है कि आप फिज़िक्स के बाकी चैप्टर्स को छोड़ दें, वो तो आपको करना ही है, बट पहले प्रायोरिटी पे इन चैप्टर्स को रखिए कि मिनिमम आप इतना तो कर पाएँ। बाकी तो आपको करना ही है, पढ़ना ही है बाकी चैप्टर्स, बट इतना पहले आप कवर करिए, इसको ख़त्म करिए ताकि इतना नंबर आपका सेफ जोन में आ जाए कि हाँ इतना तो मेरा आएगा ही आएगा। जितने भी चैप्टर्स मैंने बताए हैं उन्हें आप एक कॉपी पे लिख लीजिएगा ताकि आपको भूले नहीं और इसी ट्रेंड को आप फॉलो करिएगा। आप बहुत इजीली फिज़िक्स में अच्छा स्कोर करने लगेंगे। हो सकता है इससे आप टेस्ट में अभी स्कोर ना कर पाएँ, क्योंकि मैं टेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेन एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ कि अगर आपका चैप्टर तैयार रहेगा तो आपके मेन एग्ज़ाम में इतने नंबर आएंगे ही आएंगे। आई नो ये वीडियो देखने के बाद कुछ स्टूडेंट के मन में आएगा कि हमें सिलेक्शन के लिए 150 प्लस नंबर चाहिए, इतने से नहीं होगा। मुझे भी पता है ये बात। मेरा ये कहना है कि ठीक है आपको 150 प्लस चाहिए, बट पहले आप 120 प्लस क्रॉस करिए, देन आप 150 पे आराम से पहुंच जाएंगे। उस समय आपकी जो क्षमता होगी वो इतनी बढ़ चुकी होगी कि हाँ आप उन चैप्टर्स को भी कर पाएंगे। बट पहले आप ये 100 वाली बाउंड्री तो क्रॉस करिए। तो इन चैप्टर्स को पहले आप तैयार करिए, अपना ये सेफ़र साइड में रख लीजिए कि मेरा ये चैप्टर तो बिल्कुल है ही तैयार, इसमें से मेरा नंबर कोई हटा नहीं सकता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।